इसराइल ने कुछ दिनों से अपनी जाहरियत और बर्बियत में बेइंतहा इजाफा कर दिया है। इसराइल ने अपनी इंतकामी सियासत में इंसानी हकूक की तमाम हदूद क्रॉस कर दी और फलस्तीन के तकरीबन हर शहर, स्पेशली गाजा और राफा में मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों को निशाना बनाया। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेस तक को मिसाइल्स का निशाना बनाया गया, जो कि जंग के असूलों के भी खिलाफ है। ये कोई जंग नहीं, ये सिर्फ नस्ल कुशी है। कुछ दिनों से इसराइल ने गाजा में माली इमदाद और खुराक की सप्लाई पर भी पाबंदी लगा दी है। कुछ अरसा इसमें सीज फायर भी हुआ, लेकिन लास्ट कुछ महीनों से गाजा में होने वाली बर्बरियत ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च 2025 के बाद इसराइली हमलों में एक गैर मामूली शिद्दत आई, जिसके नतीजे में रोजाना दर्जनों फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च से अब तक तकरीबन 3000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। इसराइली फदाई हमलों और जमीनी कार्रवाइयों के बाइस शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, जिससे हलाकतों की तादाद में इंतहा का इजाफा हुआ है। कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इसराइल जंग बंदी क्यों नहीं कर रहा। तो इसराइल की जानिब से जंग बंदी ना करने की बुनियादी वजूहात में सबसे पहले उनका मुतालबा है हमास की मुकम्मल शिकस्त। इसराइली वजीर आजम कसाई और लाखों करोड़ों मुसलमानों का कातिल नेतन्याहू का मौकिफ है कि जब तक हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जाता, जंग बंदी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा इसराइल का मुतालबा है मुग़ज़ियों की रिहाई। इसराइल की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हमास की तहवील में 33 इसराइली मुग़ज़ियों की फरिस्त फराहम की जाए, जिसके बगैर जंग बंदी पर पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकती। इसराइल चाहता है कि हमास मुकम्मल तौर पर अपने हथियार डाल दे। इसके अलावा इसराइल गाजा के कुछ इलाकों में अपनी फौजी मौजूदगी बरकरार रखना चाहता है, ताकि सिक्योरिटी खतरात को कम किया जा सके। लेकिन अक्सरियत का ये मानना है ये तमाम बहाने एक झूठा एजेंडा है, नेतन्याहू की मकाराना चाल है। बेसिकली इसराइल का असल एजेंडा कुछ और है। इसराइल के इस जंग के और इस नस्ल कुशी के एजेंडे पर अगर बात की जाए तो इसराइल का असल एजेंडा दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, टेंपल माउंट का कब्जा और मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां अपना टेंपल बनाना। इसराइल के रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स बार बार कह चुके हैं कि उनका ख्वाब है कि जहां आज मस्जिद अक्सा मौजूद है, वहां उनका पुराना थर्ड टेंपल दोबारा बनाया जाए। ये बात उनकी मुकद्दस किताब बाइबल के कुछ हिस्सों में भी लिखी गई है, जहां कहा गया है कि आखिर जमीन में टेंपल दोबारा बनेगा। और इसराइल अपने आप को एक सुपीरियर कौम तस्वुर करते हैं। वो तस्वुर करते हैं कि फलस्तीन मुकद्दस जमीन पर सिर्फ उन्हीं का हक। ये उनका सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि एक एक्टिव मिशन है, जिसके लिए वो मस्जिद अक्सा के नीचे टनल भी बना चुके हैं। ये खतरनाक प्लान मुस्लिम उम्मा के लिए एक सीरियस वार्निंग है। एंड द सेकंड पर्पस फॉर दिस वॉर इज टू बी अ ग्रेटर इसराइल। ग्रेटर इसराइल का वजूद, जिसमें वो पैलेस्तीन के अलावा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट के भी कुछ हिस्सों को भी अपने नक्शे में शामिल कर चुके हैं। इस आइडियोलॉजी के मुताबिक वो चाहते हैं कि पूरी फलस्तीनी जमीन उनके कब्जे में हो और उसके लिए उन्हें वहां मौजूद फलस्तीनी शहरियों का सरेआम कत्लेआम भी करना पड़े तो वो कर गुजरेंगे। उनको काटना भी पड़े किसी जानवर की तरह तो वो काट देंगे और काट रहे हैं। और इसीलिए वो फलस्तीनी लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं या उन्हें जमीन छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब और नेतन्याहू गाजा के या राफा के मुसलमानों को ऐसी हिजरत का नहीं कह रहे कि जिसमें वो लोग जंगी हालात ठीक होने के बाद वापस आ जाएंगे, बल्कि वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके घरों पर अटैक कर रहे हैं और उनको मलिया मेट कर रहे हैं। और क्योंकि वो वहाँ एक रियल एस्टेट ड्रीम देख चुके हैं, थीम पार्क्स बनाना चाहते हैं, बीच बनाना चाहते हैं और अपने मुताबिक फहिश एक्टिविटीज करना चाहते हैं, जिनमें कैसीनो और डिफरेंट तरह की हराम एक्टिविटीज शामिल हैं। आज जो गाजा में हो रहा है वो इस लंबी प्लानिंग का हिस्सा। मस्जिद अक्सा पे अटैक, वेस्ट बैंक में इलीगल सेटलमेंट्स का बढ़ता हुआ सिलसिला और हर दिन शहीद होते हुए फलस्तीनी, ये सब उनके इस प्लान की तस्दीक करता है। अभी भी वक्त है कि 57 मुस्लिम कंट्रीज जाग उठें। कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान जैसे मजबूत मुस्लिम उम्मा कंट्रीज जो हैं, इसराइल की बर्बरियत और जाहरियत के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएं। बल्कि आवाज नहीं, इसराइल को जंग बंदी ना करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी भी दें और बता दें कि मुस्लिम उम्मा एक तरफ है। अगर ये जंग ना रुकी तो एक नई जंग का आगाज किया जा सकता है। अभी भी अगर हम 57 मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ते मरते रहे, एक होकर ना उठे, तो ये जंग, ये आग सिर्फ गाजा, राफा या फलस्तीन तक नहीं, बल्कि ये सीरिया, शाम, लेबनान से होती हुई हमारे मुल्क पाकिस्तान और टर्की में भी शामिल हो सकती है। अल्लाह ताला मुसलमानों का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला मुसलमानों पे अपना फजल करम फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।